द चैनल पूजा अ जर्नी ऑफ अ होम मेकर। मुझे पता है आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे कि पूजा किधर थी, इतने महीने हो गए, व्लॉग क्यों नहीं बनाया। तो उसके बहुत सारे रीजंस थे। मैं अहमदाबाद चली गई थी, आने के बाद भी नहीं हो पाया। उसके बाद जब सोचा कि वापस से आप लोगों से मैं रूबरू होती हूँ तो वो बूस्ट नहीं मिला। ऐसा हुआ कि अभी आप लोग सब क्या सोचोगे कि इतने गैप के बाद अभी क्यों बना रही है व्लॉग। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, पर आज जो मैं इधर बैठी हूँ आप लोगों के सामने, उसके पीछे भी एक वजह है। वो वजह है वो सारे व्यूअर्स जो मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, और उसके अलावा भी बहुत सारे मुझे न्यूज़ मिल रहे हैं, मुझे रिव्यूज़ मिल रहे हैं दूर दूर के लोगों से। इवन इंडिया के बाहर से भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स थे, और वो लोग सब वरीड है कि पूजा क्यों अभी व्लॉग नहीं बना रही है। तो मुझे बहुत सारे पिछले दिनों में न्यूज़ मिले किसी न किसी के थ्रू कि पूजा ये पूछ रहा था या ये पूछ रही थी कि ये आंटी बोल रहे थे कि पूजा का व्लॉग क्यों नहीं आता है। तो तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि सही में मतलब कई बार वो क्या होता है, हमको लगता है कि हमारे काम को अप्रिसिएशन नहीं मिलता है, बट जब ये सारी चीज़ें मैंने सुनी तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे व्लॉग कंटिन्यू करना चाहिए उन लोगों के लिए जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं। तो आज जो मैं इधर बैठी हूँ वो आप सबकी बदौलत है, जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, जिन लोगों ने किसी न किसी के थ्रू मुझे कमेंट्स पहुँचाया कि मैं व्लॉग क्यों नहीं बना रही हूँ। तो आप सबका बहुत बड़ा थैंक यू। मैं वापस आ गई हूँ, और आज आप लोग जो मेरे पीछे देख पा रहे होंगे वो है आर्यन का जन्मदिन। तो आर्यन के जन्मदिन के लिए सारी प्रिपरेशन हुई थी। तो अभी शाम होने को आई है, सब लोग चले गए हैं। तो आप लोगों को मैं शुरुआत करती हूँ आज के जो व्लॉग है उससे। वो है आर्यन के जन्मदिन वाला 2 दिन का जो व्लॉग था। मेरे घर पे मेरे चाचा चाची आए थे, मेरी कज़िन आई थी, सब लोग इधर रुके थे। तो वो उस दौरान मैंने बहुत ही कम क्लिप्स ऐसे लिए हैं, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। तो जल्दी से आप लोग वो देख लीजिए। हाँ ये तो है। तो हम लोग कब से गुजराती में बात कर रहे थे, तो मैं गुजराती में ही शुरू हो गई। तो कि इधर ये है मेरी चाची, और उन्होंने आज बनाया है हैदराबादी सालन, जो कि बहुत ही यम्मी दिख रहा है। और साथ में है बिरयानी, जो कि एज यूजुअल पूजा के ढाबे की है। अभी ये लोग टेस्ट करके बताएंगे कि कैसी बनी है। तो आज ये लोग इधर इकट्ठा हुए हैं, पहली बार मेरे घर पे आए हैं, क्योंकि आर्यन का जन्मदिन आने वाला है और उसके लिए हम लोगों ने सबने प्रिपरेशन किया है। एडवांस में हम लोग संडे को उसका जन्मदिन बनाने वाले हैं। तो इधर आप लोग देख सकते हो बैठी है श्राव्या, और इसकी तो चैनल को आप लोगों ने देखा ही होगा। मैंने मेरे प्रीवियस व्लॉग में भी बोला था कि उसकी चैनल है, जो कि है व्हाट्स योर चैनल नेम? श्राव्या द रेनबो गर्ल। तो आप लोग उसको भी फॉलो जरूर से कीजिएगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस वो बनाती है, और वैसे भी हमारे फैमिली की क्यूटी पाए है। तो ये दोनों इधर अपना एंजॉय कर रहे हैं, सब लोग बैठे हैं, सबकी गपशप चल रही है। ये है प्रसाद, इधर है ये मेरे ब्रदर इन लॉ और मेरी सिस्टर, इसको तो आप लोग जानते ही हो मेरे पुराने व्लॉग्स में। ये है मेरे चाचा, पहली बार मेरे घर पे आए हैं और आज इधर ही रुकने वाले हैं सब लोग। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और घर है जो कि मैं आप लोगों को पता ही है, मुझे डेकोरेशन का क्रेज़ है, तो मैंने अपनी तरफ से ट्राई किया है आर्यन के जन्मदिन को थोड़ा अच्छा लुक देने का, उसको कुछ स्पेशल फील करवाने का। तो उसके लिए मैंने ये छोटा सा डेकोरेट किया है, और कल के व्लॉग में आप लोग देखोगे कि हम लोग क्या शूट करने वाले हैं, उसकी जन्मदिन पे क्या क्या करने वाले। चाकू मैं लेके आई थी। यहाँ पर केक कटिंग सेरेमनी हो रही है, कुछ स्पेशल ओकेजन नहीं था, बस ऐसे ही मेरी बहन ने मंगवाया था। तो दोनों इधर मिलके चॉकलेट ट्रफल केक कट कर रहे हैं रात को 11 बजे। मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। सजना वे सजना हो सजना मेरे यार, तेरा यहाँ कोई नहीं, कि तेरा यहाँ कोई नहीं। तेरे
आवारा सड़कों पे कभी कभी इत्तेफाक से। फाइनली चल रही है सोने के पहले की मस्ती। नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, 15 अगस्त था। सुबह सुबह ही हम लोग लग गए थे डेकोरेशन करने के लिए। आर्यन का ओरिजिनल बर्थडे जो है वो है 16 को, पर हम लोगों ने संडे को ही पार्टी सेलिब्रेट कर ली। यहाँ पर उसका डेकोरेशन ऑलमोस्ट डन था, तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। थोड़ा बहुत मैंने ट्राई किया कि आर्यन की बर्थडे को कुछ स्पेशल बना सकूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज है आर्यन का जन्मदिन और उसके लिए हम लोग सब रेडी हो गए हैं। डेकोरेशन भी हो गया है। थोड़ा बहुत आप लोगों ने क्लिपिंग्स देख लिए होंगे हमारे डेकोरेशन करते टाइम के। और अभी जो है वो आर्यन का केक भी आ गया है। बाकी आप सब लोगों को मैं बाकी सब लोगों से मिलवाती हूँ थोड़ी देर में। और स्पेशल डिमांड पे हैरी पॉटर का केक मैंने बनवाया था और सही में जैसा मैंने पिक्चर भेजा था वैसा ही बना के दिया था। सो थैंक्स मेघना सोनी। और आजकल आर्यन को हैरी पॉटर का क्रेज़ चढ़ा है, तो हॉगवर्ट्स बुक्स, हैरी पॉटर बुक्स उसके साथ ही बन चुके हैं। हाँ दवा मारो। इधर है आर्यन बर्थडे बॉय और आज ये हुआ है 10 साल का, तो 10 इयर्स का बर्थडे है। और थीम तो नहीं है, बट जो केक है वो हमने बनाया है हैरी पॉटर का, तो वो आप लोगों ने ऑलरेडी आगे देख ही लिया। और अभी हम लोग सब इधर रेडी हो गए हैं। मेरे चाचा चाची, मेरी सिस्टर, इधर है मेरी सबसे प्यारी छोटी छोटी श्राव्या, एंड शी इज ईटिंग डेयरी मिल्क। और यहाँ पर जो डबल डिजिट्स वाला 10 इयर्स वाला जो डेकोरेशन था वो बार बार उधर से निकल के आ रहा था, तो हम लोग जुगाड़ करके 2 साइड से पकड़ कर ही आर्यन का पिक्चर ले रहे थे। हाँ चलो स्माइल बता मारी साहब लो मारी साहब स्टार्ट। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक कैंडल तो बस। हैप्पी बर्थडे टू यू। एक कैंडल। हैप्पी बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू। मे गाए बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू। गाना में गाओगे गाओगे बस मेरे गाना अरे अब तो करती हूँ उर्दू से। हैप्पी जल्दी गाओ। अरे पापा Alexa stop देखा आप लोगों ने, कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से बताना। आर्यन का इस बार 10वां जन्मदिन था उसका, तो 10वां जन्मदिन वैसे भी स्पेशल तो होना ही चाहिए, क्योंकि आज से बच्चे डबल डिजिट्स में जा रहे हैं। मतलब अब तक उनकी जो लाइफ थी वो सिंगल डिजिट वाली थी, अभी डबल डिजिट में है। बहुत सारी आगे आगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, तो उसके लिए मैंने सोचा था कि ऐसे ही बस छोटी सी पार्टी करती हूँ घर पे, किसी को बुला तो नहीं सकते हैं। खैर केसेस अभी कम हो रहे हैं मुंबई में, बट स्टिल अभी रिस्क नहीं लेना चाहती थी और ना ही मैं किसी को रिस्क देना चाहती थी, तो मैंने सिर्फ मेरे जो क्लोज रिलेटिव थे उनको ही इनवाइट किया था इस बार। तो मैं आप लोगों को जल्दी से एक अपडेट देना चाहती हूँ कि क्यों मैं व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि वो रीज़न भी आप लोगों का जानना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग भी मेरे से जुड़े हो। तो पिछले जब से ये लॉकडाउन हुआ था लास्ट ईयर, तब से ही मेरी आइज़ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स होना शुरू हो गया था। तो उस टाइम पे हमने क्लिनिक में दिखाया और चेकअप करवाया पूरा, तो डिटेक्ट हुआ कि मेरे को कैटरेक्ट है। हाँ, बहुत ही छोटी एज में, मैं अभी 40s अभी शुरू किया है मैंने, और मेरे को कैटरेक्ट डिटेक्ट हुआ है लाइक दोनों आइज़ में।
और उन्होंने बोला कि ये बचपन से ही है, और वो ऐसा होता है ना कि हमने कभी चेक भी नहीं करवाया, ना ही मुझे कभी स्पेक्स का कोई प्रॉब्लम था, तो कभी भी चेक नहीं हुआ। बट जब मुझे अभी प्रॉब्लम होना शुरू हुआ तो हमने चेक करवाया तो पता चला कि मेरे को कैटरेक्ट है दोनों आइज़ में बचपन से, बाय बॉर्न। तो फिर वो 1 साल तो ऐसे ही चला गया, ये सब लॉकडाउन कोरोना और उसमें। बट फिर अभी ऐसा लग रहा था कि मेरे को प्रॉब्लम वो बढ़ने लगा था, मतलब एक आइज़ में ऐसा था कि मुझे ऑपरेशन करवाना ज़रूरी था। तो उसकी वजह से हमने प्रॉम्प्ट डिसीजन ले लिया कि थोड़े बहुत केसेस जब गुजरात में कम हो रहे थे तो हम तुरंत ही वहाँ पर चले गए, क्योंकि इधर अगर मैं सर्जरी करवाती भी तो भी कौन संभालता, लाइक कैटरेक्ट की सर्जरी पूरा आइज़ का रहता है तो मुझे संभालने का रहता था 10-15 दिन तो मिनिमम, और कोई इधर आके मेरे साथ रहे वैसा भी पॉसिबल नहीं था। तो फिर हमने डिसीजन लिया कि हम ही चले जाते हैं, तो हम गए वहाँ पर। मैंने जाते ही दूसरे ही दिन मैंने सर्जरी करवा ली वहाँ पर, और फिर वहाँ मेरे इन-लॉज थे, मेरे मम्मी पापा थे, सबके घर पे मैं थोड़ा थोड़ा दिन रुकी। तो मेरा जो कैटरेक्ट का सर्जरी था वो अच्छे से वो रिकवर हो गया, और फिर हम लोग इधर वापस आ गए। और आने के तुरंत नेक्स्ट डे से ही आर्यन का एग्ज़ाम शुरू हो रहा था, जो कि अहमदाबाद में उसने ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं किया था, तो मैं पूरा 15 दिन उसके साथ बिज़ी हो गई उसकी स्कूल की प्रिपरेशन में। प्लस रहता है ना कि अगर आप बहुत सारे दिन कहीं और रह के आते हो तो घर पे भी बहुत सारे काम पेंडिंग हो जाते हैं, तो वो सारी चीज़ों में ऑलमोस्ट मेरा महीना चला गया। और फिर जब मैंने सोचा कि अभी शुरू करती हूँ, अभी मैं थोड़ी रिलैक्स हूँ, मेंटली स्ट्रेस मेरा सारा कम है, क्योंकि बोलते हैं ना कि सर्जरी, बट वो जो नाम रहता है, भले छोटी सी सर्जरी थी मेरी, बट वो सर्जरी के नाम से ही हम लोग डर जाते हैं, और वो भी इतनी छोटी एज में। तो थोड़ा मैं इमोशनल टाइप हूँ, तो मैं थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी कि क्यों ऐसा क्यों होता है। बट फिर कई बार हम सोचते हैं कि बाकी सब लोगों के साथ जो प्रॉब्लम होती है भगवान ने हमको उससे कम ही प्रॉब्लम दिया है, तो उसके लिए भगवान का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यही एक अपडेट था कि मैं नहीं कर पाई। और आने के बाद जैसे मैंने बोला कि मैं पिछले 1 महीने से सोच रही थी कि मैं शुरू करती हूँ, बट वो बूस्ट नहीं हो पा रहा था। बट आज आर्यन का जन्मदिन है, और उसकी वजह से, और प्लस आप लोगों की अच्छी मुझे जो मैसेजेस मिले हैं उसकी वजह से मैं आज वापस आई हूँ आप लोगों। आज का जो व्लॉग है वो मैं इधर ही ख़त्म कर रही हूँ। ये छोटा सा अपडेट भी देना था, और आर्यन के बर्थडे का भी मुझे शेयर करना था। तो जल्द ही मैं मिलती हूँ, और इस बार सही में बहुत ही जल्द मिलूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है आप सबको। तो वेट कीजिएगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग का, और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा, खास करके वो व्यूअर्स का जिन्होंने मेरे वास्तु पूजन वाला जो व्लॉग है उसको इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया। थैंक यू वेरी मच सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से। तो आप सबको मैं बोलूँगी कि आप लोगों ने इतना ज़्यादा उसको व्यू किया है तो सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब भी कर दीजिए मेरे चैनल को, साथ में लाइक भी कर दोगे तो भी बहुत ही अच्छा लगेगा। कमेंट्स तो करना ज़रूरी है, तो वो भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं बहुत ही जल्द। तब तक आप लोग सब खुश रहिए, हैप्पी रहिए, टेक केयर और सेफ भी रहिए। बाय बाय।